चैप्टर 24। तो ठीक है, अब से हर साल मैं तुम्हारे लिए केक भेजूंगा, राघव ने सिया को देखकर कहा। इस बात पर सिया ने कुछ नहीं कहा। वो नहीं जानती थी उसका फ्यूचर कैसा होगा, अगले साल तक वो जी भी पाएगी या नहीं, लेकिन इस पल को वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो अपनी जगह से खड़ी हुई और उसके कपड़ों में जो मिट्टी लगी थी उसको झाड़ दिया और कहा, मुझे हम वापस जाना चाहिए। ये सुनकर राघव ने उससे कुछ नहीं कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कुछ पल सोचकर बोला, यदि तुम वापस नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इस पर सिया ने ना में सिर हिला दिया और कहा, नहीं, अभी मैटर सॉल्व नहीं हुआ है और वैसे भी मैं ज़्यादा देर घर से बाहर नहीं रह सकती। मैं अभी भी प्रोफेशन पीरियड पर हूँ, मेरे पास जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये सुनकर राघव ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी कार की ओर बढ़ने लगा, तभी उसे दूसरी कार की साउंड सुनाई दी। उनकी ओर कई गाड़ियां आ रही थी, जिनकी लाइट सीधा सिया की चेहरे पर पड़ रही थी। सिया ने अपना हाथ अपनी आंखों पर रख दिया, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, हिलना मत। ये कहकर कार से कुछ आदमी बाहर निकले और सिया के सिर पर गन तान दी। तभी उनमें से एक और आदमी आगे आया और उसने सिया के दोनों हाथों को पीछे करके उनमें हथकड़ी लगा दी। सिया छटपटाने लगी। वहीं कुछ लोग राघव के सर पर भी गन लगाए खड़े थे। सिया ने जैसे ही ये देख वो राघव की ओर बढ़ने लगी, तभी उनमें से एक और आदमी बोला, हिलना मत वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम्हारे सुपरवाइजर ने हमसे कांटेक्ट किया है और कहा है तुमने कोई क्राइम किया है और भागने की कोशिश कर रही हो। अब तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा। ये सुनकर सिया का दिल धड़कना ही भूल गया। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, कबीर। मेरा वो भाई जिसने प्रॉमिस किया था कि मैंने जो कुछ सहा है वो अब मुझे अब सहने नहीं देगा। मैं कैसे भूल गई, वो भी तो मल्होत्रा है, मैंने जिसे उसकी बात पर विश्वास कर लिया। सिया की आंखों में इस समय नफरत की झलक दिख रही थी। वह जानती थी अगर वह वापस गई तो उसका क्या होगा। उसकी मिनिमम सजा में उसे एक डार्क रूम में बंद कर दिया जाएगा और आगे उसे वो सब सहना होगा जो उसकी बर्दाश्त से बाहर है। वो उसे जिंदा लाश बनने पर मजबूर कर देंगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को आगे आने वाली चुनौती के लिए तैयार कर रही हो। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी को गर्म बाहों में हो। उसे लगा वो कुछ गलत समझ रही है। उसने आंखें खोलकर देखी, वहां राघव था। स्टॉप, राघव ने कहा। उन आदमियों ने कहा, आप सरकार के काम में इंटरफेयर न करें सर। राघव ने सियापन अपनी पकड़ करते हुए कहा, डोंट बी अफ्रेड, आई एम हियर विद यू। राघव की आंखों में उसके लिए चिंता देखकर सिया का दिल गम हो गया, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया और कहा, मुझे इन सब का डर नहीं है मिस्टर शेखावत। आप प्लीज इन सब मैटर से दूर रहिए। उसकी नज़र में रखा भी कक्षा इंसान था, वह ये सब डिजर्व नहीं करता था। और वैसे भी उसे पता था इन सब कारों में एक कार में शौर्य बैठा हुआ उस पर नज़र रख रहा है, और शौर्य एक सनकी आदमी था। वो राघव को शौर्य से दूर ही रखना चाहती थी। ये सोचकर उसने राघव की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर शेखावत, मैच बहुत खुश हूँ। आज पहली बार मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। अब मेरे दिल में कोई गम नहीं है, थैंक यू। ये कहकर वह उन लोगों की ओर मोड़ी और बोली, ठीक है चलिए। राघव ने सिया को काली कार की ओर ले जाते हुए देखा, जिसे देखकर उसकी बोहें तन गई। राघव कोई ऐसा लग रहा था जिससे कोई उसका अपना उससे दूर जा रहा हो। उसे अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और एक सिगरेट निकालकर उसके जश्न लेने लगा। वो अपने बारे में सोचने लगा, सिया उसे कितना अच्छा आदमी समझती है, लेकिन हकीकत उससे कोसों परे थी।
राघव ने एक अच्छा आदमी होने का हमेशा दिखावा ही किया था। जब भी मुस्कुराता नहीं था तो वह बहुत डरावना लगता था। सूट और चश्मे उसके अंदर के जानवर को हमेशा छिपाए रखते थे, और उस समय उसका वही खतरनाक रूप सामने आने वाला था। अगर सिया वहां होती तो वह राघव को एक बिल्कुल अलग रूप में देखी, लेकिन वह वहां नहीं थी। उसका पूरा ध्यान शौर्य पर था, जो खिड़की से बाहर राघव को देख रहा था। सिया नहीं चाहती थी शौर्य की नज़र राघव पर पड़ी, इसलिए वह बोली, इतनी चीज छोटी सी बात ने वार्डन को इतना क्यों परेशान कर दिया कि उनको यहाँ खुद चलकर आना पड़ा। शौर्य ने उसकी बात को इग्नोर करके उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम उसे लाइक करती हो? जिस पर सिया का दिल धड़क उठा, फिर भी चेहरे के एक्सप्रेशंस को न्यूट्रल रखा। पसंद? कौन पसंद है? तभी ड्राइवर ने शौर्य से पूछा, क्या हम मिस मल्होत्रा कौन के घर छोड़ने वाले हैं? ये सुनकर सिया की सांस एक पल के लिए रुक गई, जिस पर शौर्य ने मन कर दिया, क्योंकि वो उसके कुछ तुम पास करना चाहता था। ये देख सिया का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तभी शौर्य के फ़ोन पर एक कॉल आया, जिसे सुनने के बाद उसने ड्राइवर को कार को मल्होत्रा विला की ओर ले जाने के लिए कहा। जिस पर सिया ने अपने मन में कहा, अभी इसे क्या हुआ है? अभी तो यह मुझे वहां नहीं ले जाना चाहता था। अचानक इसका मन क्यों बदल गया? कहानी इसका रिलेशन फ़ोन कॉल से तो नहीं था। किसका कॉल हो सकता है? मल्होत्रा फैमिली में से तो कोई कॉल नहीं करेगा, लेकिन मेरी हेल्प करेगा कौन? तभी सिया के दिमाग में राघव का चेहरा आया, लेकिन वह कन्फर्म नहीं थी। भले ही राघव अपने क्षेत्र में फेमस प्रोफेसर हो, लेकिन फिर उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वह शौर्य को रोक सके। जल्दी ही कर मल्होत्रा विला के सामने आ गई। जैसे ही सिया ने दरवाजा खोला और बाहर निकली, उसने शौर्य को ये कहते हुए सुना, मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा। सिया रुकी और शौर्य को देखने लगी। क्या मैं इसे पिछले एहसान का बदले मानूं? सिया को रेंट पर एक लैब चाहिए थी, जो कि शौर्य ने उसे प्रोवाइड करवाई थी, जिसका एहसान सिया पर था। शौर्य ने धीमे से हाँ कहा। जिसे देख सिया ने करके दरवाजे पर अपनी पकड़ मजबूत की और सर हिलाकर कहा, ठीक है। उसे नहीं पता था कि कल उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन अभी उसके सिर पर लटकी तलवार आखिर नीचे आ गई थी और अब वो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर पा रही थी। सिया ने कर का दरवाजा बंद किया और विला के अंदर चल पड़ी। शौर्य ने कुछ देर उसे देखा और फिर ड्राइवर से चलने के लिए कहा। रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन कबीर, शिवा और वीर अभी भी जाग रहे थे। वो जानते थे आज कुछ भी हो सकता है। काफ़ी देर से सभी शांत थे और बहुत कुछ उनके दिमाग में चल भी रहा था। एंड में वीर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या आप लोगों को नहीं लगता इस बार डैड बहुत आगे निकल गए हैं? डैड को सब पता था सिया के साथ क्या हुआ है, फिर भी वो जानते हैं जेल में उसके साथ क्या क्या हुआ है, फिर भी उन्होंने उसे वहां भेज दिया। हाँ, मानता हूँ आज उसने गुस्से में बहुत गलत किया, लेकिन है तो वह हमारी छोटी बहन ही ना। वीर ने अपने अंदर बढ़ती बेचैनी को कबीर और शिवान के सामने रखते हुए कहा, जिस पर कबीर और शिवान चुप थे। थोड़ी देर बाद शिवान अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, मैं उसे खुद लेने जाऊंगा। जिस पर कबीर भी खड़ा हो गया और बोला, रुको, मैं भी साथ चलूंगा। वीर भी उन दोनों के साथ चल दिया। जैसे ही वह बाहर जाने वाले थे, सामने का दरवाजा खुला और सिया सामने प्रकट हुई। उसने अभी भी पहले वाला ही ड्रेस पहना हुआ था। मल्होत्रा फैमिली के अकॉर्डिंग सिया को इस समय जेल में होना चाहिए, अपना लेसन सीखने के लिए। आखिर धनराज ने खुद हो शौर्य को कॉल करके उसकी शिकायत की थी, लेकिन वो लोग अपने सामने सिया को ठीक देखकर शौक थे। वही सिया उनकी ओर चल रही थी, मानो कांटों पर चल रही ही। उन तीनों ने आज सिया के साथ कुछ अलग ही महसूस किया। ऐसा लगा जैसे उनके बीच जो कुछ था वह आज टूट गया हो। वह अपने दिल में टूटने की आवाज़ सुन सकते थे।
कबीर ने सिया के पास आते ही सबसे पहले रिएक्ट किया। सिया तुम वापस आ गई, उसकी आवाज में शौक था। सिया ने एक नज़र कबीर को देखा और ठंडी मुस्कुराते देते हुए बोली, मिस्टर कबीर, मुझे देखकर आप निराश लग रहे हैं। ये सुनकर कबीर लड़खड़ा गया, लेकिन सिया को सिर्फ देखकर उसका दिल थोड़ा हल्का लग रहा था। तभी उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसे याद आया उसने आज क्या किया। उसने गुस्से से कहा, आज तुमने बहुत गलत किया सिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दादा गुस्से में है। आज के बाद मल्होत्रा परिवार सबके बीच मजाक बनकर रह गया है। तुम इतने सेल्फिश क्यों हो कबीर? सिया ने कबीर की बात को काटते हुए कहा। क्या तुम्हें पता है विहान कौन है? सिया का ये सवाल सुनकर कबीर, शिवा और बिन तीनों के चेहरे सख्त हो गए। सिया ने मॉकिंग स्माइल दी। तभी वीर ने रिएक्ट किया और कहा, तुमने जो कुछ सुना है वह सिर्फ अफवाह है विहान, ऐसा नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ हैं, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे सिया। वह तुम्हारे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं करेगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे आप लोग प्रोटेक्ट करेंगे। ये बोलते हुए सिया ऐसे हंसने लगी जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुना हो। मुझे प्रोटेक्ट करेंगे? प्रोटेक्शन से आपका मतलब कहीं मुझे वापस जेल वार्डन को बुलाने से तो नहीं है? ये ओकर सब शांत हो गए। ओह अच्छा, आपका मतलब वार्डन से ही है। थैंक यू ऑल। आप सब ने मेरे साथ कितना अच्छा किया है। मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे भाई है। ये बोलकर सिया सबके चेहरों को देखने लगी। मुझे ये प्रोटेक्टेशन हमेशा याद रहेगी, इवन इसका एक एक पल भी। ये कहकर कि अपने रूम की ओर जाने लगी। सिया की हिल्स की आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी। वह आवाज मल्होत्रा ब्रदर्स के दिल में जैसे वार कर रही हो। वो लोग उसे जाते हुए देखते रहे। एक लंबी छुट्टी के बाद सेन ने कहा, कबीर भाई, क्या हमने कोई गलती की है? इस पर कबीर और शिवानी ने अपने होठों को कसकर दबाया। दोनों में से किसी ने भी सेन के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। एक लंबे विचार के बाद कबीर ने कहा, मैं डेट से कल बात करूंगा और इस मरीज को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। न जाने क्यों इस पल कबीर को डर लग रहा था, कहीं वास्तव में वो सिया को खो न दे। कबीर ने ये सोचते ही अपने दिल पर हाथ रख लिया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। अगले दिन डाइनिंग हॉल में धनराज ने जैसे ही ब्रेकफास्ट करना शुरू किया, तभी कबीर ने कहा, डेड क्यों ना सिंह फैमिली में सिया की मैरिज नहीं करते हैं? कबीर ने अपनी बात पूरी की ही थी कि धनराज ने अपनी प्लेट को जमीन पर पटक दिया और गुस्से में कहा, तुमने अभी क्या कहा? काव्या जो धनराज की बगल में बैठी थी, उसने धनराज को शांत करने की कोशिश की और कहा, डैड प्लीज काम डाउन। कबीर भाई, डैड से सॉरी बोलो। काव्या ने कहा, जिसे कबीर ने पहली बार नज़रअंदाज कर दिया और बोला, डैड मैंने कहा, चलिए सिंह फैमिली से मैरिज को तोड़ देते हैं। जिस पर धनराज ने उसे गुस्से में देखा। अब क्या करेगी सिया? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताएं मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।